पंजाब में इलेक्शन 14 मई को होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कल अदम करार। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के गैर आईनी फैसले से 13 दिन जाया हुए। इलेक्शन कमीशन को इस फैसले का कोई कानूनी इख्तियार नहीं था। अदालत ने मामूली तब्दीली के साथ इंतखाबी शेड्यूल बहाल कर दिया। कागजात नामजदगी 10 अप्रैल को जमा कराए जाएंगे। हतमी फहरिस्त 19 अप्रैल तक जारी की जाएगी। इंतखाबी निशान 20 अप्रैल को जारी किए जाएं। पंजाब में तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। सिक्योरिटी और फंड्स फराहम किए जाएं। 21 अरब रुपए 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को दिए जाएं। इलेक्शन कमीशन फंड वसूली की रिपोर्ट 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए। फंड्स न देने की सूरत में अदालत मुनासिब हुक्म जारी करेगी। केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। फैसला 4-3 का होने की दलील खिलाफे कानून है। जस्टिस फाइज ईसा वाले फैसले का किसी ज़ेर इल्तवा मुकदमे पर इतलाक नहीं होता। सूबाई इलेक्शन में इल्तवा के केस में सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात का भी जिक्र। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हवाले से वकील ने दलाइल नहीं दिए, इस हवाले से अलग पिटीशन दायर की जाए। अदालत इस पर मुनासिब हुक्म जारी करेगी। गवर्नर गुलाम अली के वकील केस से अलग हो गए। खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के हवाले से दोबारा रुजू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को इज्तमाई दानिश से फैसला देना चाहिए था। तराजू के पलड़े बराबर होंगे तो इंसाफ का बोलबाला होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दुख और अफसोस का इजहार ही किया जा सकता है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं कि फैसले से सियासी और आईनी बहरान मजीद संगीन हो गया। वजीर आजम ने जो कल पार्लियामान में बात की थी वो दुरुस्त थी। जब 9 में से 3 जजेस फैसला देंगे तो इबहाम रहेगा। अगर जस्टिस फाइज ईसा ने कुछ मुकदमात को समाअत से रोका था तो फिर 6 रुकनी बेंच अदालत को तकसीम करने के मुतरादिफ है। मामलात के हल के लिए फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए। इदारे को मुत्तहिद करना वक्त की जरूरत है। अदालत ने नजरिए जरूरत को दफन कर दिया। आइन का तकद्दुस बहाल कर दिया। जमहूरी निजाम में रुकावटें डालने वाली साजिशी कुव्वतें जिंदा दरगोर हो गई। अदालत ने आईनी और गैर आईनी कुव्वतों में लकीर खींच दी है। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो हाथ बंधे हुए थे वो आज़ाद हो गए। उन पर जितने भी प्रेशर थे उनसे सुप्रीम कोर्ट ने आज़ाद कर दिया। बिलावल भुट्टो के मार्शल लॉ से मुतालिक बयान पर बोले आज 4 अप्रैल है। उस भुट्टो की बरसी है जिसने मुल्क को आइन दिया। कितनी सितम ज़रीफ़ी है कि भुट्टो का नवासा मार्शल लॉ की धमकियां दे रहा है। यही फर्क है भुट्टो की पीपल्स पार्टी और जरदारी की पीपल्स पार्टी। सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजेस के दरमियान आपस में भी इख्तलाफ नजर आया। जस्टिस फाइज ईसा ने भी अपने ऑर्डर को खत्म करने पर रजिस्ट्रार के बारे खत लिखा। जब इतनी तकसीम सुप्रीम कोर्ट में नजर आ रही थी तो कौमी मफाद में यही था कि फुल कोर्ट बनाया जाता, सारे फरीकैन उस पर मुतमईन हो जाते कि उनको इंसाफ मिला है। लीगी रहनुमा शाहनवाज रांझा का अदालती फैसले पर रद्द अमल। कहा कि तारीख में पहली मरतबा हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी किया और फिर उसको मनसूख किया। उन्होंने माली और हिफाजती वजूहात का उज़्र पेश किया और कहा कि इलेक्शन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान के तमाम हलकों में इस पर बहुत गुफ्तगू हुई। अवामी हलकों में ये सोच है कि इंसाफ नहीं मिला। आज आइन की फतह हुई। वाज़ेह हो गया मुल्क में आइन की बालादस्ती है। इलेक्शन 90 दिन में ही होगा। इदारे सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़े होंगे। फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान को इस वक्त मुआशी बहरान का सामना है। नवाज शरीफ और जरदारी को भी चाहिए कि अवाम के फैसले के सामने सर झुका दें। मुल्क को इलेक्शन की तरफ जाने दें। इससे मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। सियासी जमातें इंतखाबात से भागती नहीं। इलेक्शन ना होने की सिर्फ एक सूरत है, अगर मुल्क में मार्शल लॉ हो। भुट्टो का नवासा भी आज आइन तोड़ने वालों के साथ खड़ा हो गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईने पाकिस्तान की फतह है। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट, आइन और जमहूरियत को बचा लिया। नजरिया जरूरत को दफन करके अपना नाम तारीख में रकम कर लिया। सदर पीटीआई परवेज इलाही कहते हैं कि चीफ जस्टिस ने आइन की मुहाफिज होने का हक अदा कर दिया। हुकूमत ने चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो कौम उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूरी दुनिया में हमारी अदलिया का वकार बुलंद हुआ। आज पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी खुशियां मनाई जा रही हैं। फैसले के बाद जमान पार्क के बाहर कारकुन खुश। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के हक में नारेबाजी। आज रात ग्रैंड जश्न का ऐलान कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने हाफिज कुरान का मेडिकल दाखिले में 20 इजाफी नंबर्स का केस निपटा दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अस्कुट नोटिस गैर मौसर होने पर निपटाया जाता है। केस की समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने की। जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में बेंच ने 184(3) के तहत जेर समाअत मुकदमात पर कार्रवाई से रोकने का फैसला दिया था। केस और दीगर तफसीलात से मुतालिक तहरीरी फैसला बाद में जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से कोई फरार नहीं, उस पर अमल दरामद करना ही होगा। सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन ने बता दिया, कहा कि हुकूमत मुआवनत नहीं करती तो इनको तौहीन अदालत का नोटिस जाएगा। वजीर आजम, वजीर दाखिला और वजीर कानून को तलब किया जाएगा। यूसुफ रजा गिलानी के पास तो एक दलील थी कि उनके पास तो वो भी नहीं। यूसुफ रजा गिलानी को घर भेजा जा सकता है तो शहबाज शरीफ क्यों नहीं जा सकते? इलेक्शन कमीशन भी पहले 30 अप्रैल का शेड्यूल दे चुका था। फिर पता नहीं अचानक क्या सूझी कि ये अक्टूबर पर ले गए। आइन के तहत इलेक्शन कमीशन तारीख तब्दील नहीं कर सकता। इसका मकसद ये था कि उस वक्त तक चीफ जस्टिस और सदर मुस्ताफी हो चुके होंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद से मुतालिक क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक अदालती फैसले का जायजा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में अहम फैसले किए जाएंगे। कानूनी टीम अरकान को फैसले पर ब्रीफिंग देगी। उधर वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर मुशावरत। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम इलेक्शन से ही आएगा। इंतखाबात से ही मुआशी बहाली का सफर शुरू होगा। जिन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की वो अब भी इक्तदार में बैठे हैं। ये लोग घबराए हुए हैं कि अगर मैं वापस आ गया तो इनका एहतसाब होगा। मैं पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया हूं। साबिक वजीर आजम इमरान खान का अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू। कहा कि साबिक आर्मी चीफ ने एहतसाब की मुखालफत की तो मैं कुछ नहीं कर सका। इमरान खान ने अमरीकी साजिश का बयानिया फिर दोहरा दिया। बोले कि डोनाल्ड लू ने पाकिस्तानी सफीर को खबरदार किया कि वजीर आजम के ओहदे से नहीं हटाया गया तो उसके नताइज होंगे और अगले ही दिन अदम एतमाद का वोट आ गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को रिलीफ मिल गया। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में 13 अप्रैल तक तौसी कर दी। उधर इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में भी समाअत। अदालत ने इमरान खान की अबूरी जमानत में 18 अप्रैल तक तौसी की। डॉलर को एक बार फिर पर लग गए। आज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपये 96 पैसे इजाफा 288 रुपए पर फरोख्त होने लगा। ओपन मार्केट में भी डॉलर 3.5 रुपए महंगा। उधर स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ऐलान आज होगा। आइंदा 2 माह के लिए पॉलिसी का जायजा लिया जाएगा। इस वक्त मुल्क में बुनियादी पॉलिसी रेट 20% मुकर्रर। IMF की सख्त शराइत पर पॉलिसी रेट में 100 से 200 बेसिस पॉइंट्स इजाफे की तवक्को। शराब 22% तक जाने का इम्कान। रवा माली साल के इख्तिताम तक पाकिस्तान की मईशत सुस्त रवी का शिकार रहेगी। मुआशी शरह नमू कम, महंगाई बढ़ने का खदशा है। महंगाई की शरह 27.5% रहेगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान की ग्रोथ में 6% कमी, माली खसारा 6.9% तक पहुंच गया। माली साल के 9 माह के तजारती आदादोशुमार भी जारी। रवा माली साल के 9 महीने में बरामदात में 8% इजाफा हुआ। दरामदात 25.34% कम रही। तजारती खसारा कम होकर 22 अरब 90 करोड़ डॉलर हो गया। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज कौन खेलेगा? कौमी सिलेक्शन कमेटी का बाबर आजम से मशवरा। पाकिस्तानी टीम का ऐलान 1-2 रोज में मुतवक्किल। चेयरमैन नजम सेठी की मंजूरी के बाद टीम का ऐलान किया जाएगा। सीरीज की तैयारी के लिए 8 अप्रैल से कैंप भी लगाया जाने का इम्कान। कीवी स्क्वाड की क़यादत टॉम लेथम करेंगे। बेंस लेस्टर और कॉल मैक ब्लैक कैप्स की जानिब से डेब्यू करेंगे। T20 सीरीज 14 अप्रैल से लाहौर में शुरू होगी।